हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे हैं दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्पेशली साइंस से टॉपिक है दोस्तों। और इस टॉपिक में देखेंगे कि इससे जो कॉम्पिटिशन के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपको पता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। पदार्थ यानी द्रव्य, और इसको इंग्लिश में आप कर सकते हैं मैटर। देखिए, पदार्थ की बात अगर हम करें दोस्तों, तो पदार्थ आप कहेंगे किसे? जैसे अगर हम बात करें कोई भी चीज जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, यकीनन वो क्या है? पदार्थ है। जो आप अनुभव कर रहे हैं वो पदार्थ है। ठीक है, तो जो देख रहे हैं, जिसको आप छू पा रहे हैं, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं, वे क्या है? पदार्थ हैं। यानी अगर ऐसे कहें कि जैसे मान लीजिए आप ये आपका क्या है? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड को हम छू पा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड को हम देख पा रहे हैं, है ना? तो ये क्या है? पदार्थ है। आप यहाँ पर महसूस कर पा रहे होंगे कि आप जहां भी होंगे वहां महसूस कर पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या है? हवा है। तो हवा क्या है? पदार्थ है। आप आपके पास अगर पानी है, पानी क्या है? पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब ये होगा कि आप चारों तरफ आपके आसपास तो क्या है? सब पदार्थ तो है। पदार्थ मतलब जो भी चीजें हैं आपके पास, आपका शरीर खुद एक पदार्थ है। आपके शरीर कई पदार्थों से मिलकर बना हुआ और एक खुद पदार्थ है। तो हर एक चीज क्या है? पदार्थ ही है। अब समझिएगा, पदार्थ अगर इसको आप मतलब डिफाइन करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं इसको, अगर आपको किसी को बताना है, किसी को समझाना है कि पदार्थ, यकीनन आप क्या, अगर आपको लिखना है तो पदार्थ क्या लिखेंगे? तो कह सकते हैं कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता हो। भाई ये पदार्थ है, इसको जहां रखेंगे वहां तो स्थान घेरेगा ही। ये आपका मार्कर क्या है? पदार्थ है। जहां इसको रखिए स्थान क्या होगा? घेरेगा। अच्छा, इसको आप तौलेंगे तो क्या होगा? इसमें भार भी होगा, मतलब कुछ तो होगा ना, हल्का फुल्का, 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 25 ग्राम कुछ भी होगा। तो इसमें क्या होगा? भार होगा। यानी जो पदार्थ है तो उसमें क्या होगा? भार होना चाहिए। ठीक, पदार्थ को आप छू सकते हैं। देखिए, इसको हम छू लिया, आप भी छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। तो पदार्थ को हम छू भी सकते हैं, सही होता है। अच्छा, पदार्थ को अनुभव भी किया जा सकता है। जैसे हवा, हवा क्या है? एक पदार्थ है। ठीक है, तो पदार्थ है क्या? तो वह पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होते हैं और जिसे आप छू सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ को बांटा गया। जैसे मान लीजिए ये है, ये भी पदार्थ है। अच्छा, हवा है, वो भी पदार्थ है। पानी है, वो भी पदार्थ है। लेकिन क्या सबकी क्वालिटी एक ही है? सबका गुण एक ही है? नहीं है। तो जब गुण एक ही नहीं है तो इनका, जैसे समझिए बात को, जैसे कोई स्कूल है, मान लीजिए स्कूल में कई तरह के लोग होते हैं। टीचर होता है, चपरासी होता है, स्टूडेंट्स होते हैं। तो बांटा तो गया है ना, है तो स्कूल के सब। वो पार्ट किसके हैं भाई? स्कूल के हैं। लेकिन बांट दिया गया टीचर, चपरासी और स्टूडेंट में। क्यों? क्योंकि उनके गुण क्या है? अलग अलग है। और जब गुण अलग होंगे तो जाहिर सी बात है, गुण अलग होने का मतलब यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं आपको बांटना पड़ेगा। एक जैसे चीजों को हमेशा हम लोग एक पास ही रखते हैं। ठीक है, तो पदार्थ को भी क्या कर दिया गया? बांट गया। और पदार्थ को जब बांटा गया तो कितने भागों में? 4 भागों में। स्पेशली 3 भाग आप जो पढ़ते हैं वो कहां पढ़ते हैं? फिजिक्स में या केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो 1 भाग पढ़ते हैं वो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब 3 भाग जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है भाई? ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस, द्रव, गैस, और एक यहां पर प्लाज्मा, इसको आप बायो में पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस। अब कैसे हम पता करें कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है? पता तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए, जैसे आपको स्कूल में गए, आपको स्कूल में पता करना है कौन स्टूडेंट है, कौन टीचर है और कौन चपरासी है। पता कर सकते हैं। क्यों? आप थोड़ा स्कूल में थोड़ा टाइम वेस्ट कीजिए। जो घंटी लगाया वो चपरासी हो गया। जो कोई आपको पानी देने का काम कर रहा है, चपरासी हो गया। टीचर जो आपको
पढ़ाते हुए दिखे, क्लास लेते हुए देखे, वो टीचर हो गया। और स्टूडेंट जो पढ़ते हुए दिखे वो क्या हो गया, स्टूडेंट हो गए। तो पहचान सकते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस को भी तो पहचान चाहिए ना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं ठोस कौन होगा, गैस कौन होगा, द्रव कौन होगा। तो हम क्या देखेंगे भाई, इनके गुण को देखेंगे कि इनके गुण क्या क्या है, कैसे गुण है ना। किस गुण वाले को हम ठोस कहेंगे, किस गुण वाले को हम द्रव कहेंगे, और किस गुण वाले को हम गैस कहेंगे। और प्लाज्मा तो अलग चीज है। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका जो रक्त होता है, रक्त में रक्त का 55% जो भाग है वो प्लाज्मा ही है। अच्छा, रक्त का 55% भाग क्या है भाई, प्लाज्मा। लेकिन इस प्लाज्मा का 90% भाग क्या है भाई, जल है, यानी पानी ही तो है। 90% भाग क्या है भाई, पानी। प्लाज्मा का 90% भाग पानी, शेष आपके जो होंगे लवण हो जाते हैं और कुछ खनिज हो जाते हैं। तो ये 90% भाग क्या हो गए भाई, पानी हो गए। यानी आप कह सकते हैं प्लाज्मा एक तरह का द्रव तो है। अब समझिएगा बात को। चलिए, प्लाज्मा को आप पढ़ेंगे डिटेल से बायोलॉजी में। अब डिटेल से क्या है इसमें भाई, प्लाज्मा है, यह पीले रंग का होता है और इसका 90% भाग क्या होता है, पानी होता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब बात करते हैं ठोस का, सॉलिड। ठोस, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ठोस। ठोस किसे कहेंगे आप, सिंपल सी लॉजिक है। देखिए, जो ठोस आप उसे कह देंगे जैसे जो आपका मतलब बदले ना। जैसे मार्कर भाई, मार्कर यहां रखिए, पानी में रखिए, मार्कर ही रहेगा। इसका आकार में कोई चेंज नहीं होगा, इसके आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में कुछ नहीं? देखिए ध्यान से, कहने का अर्थ ये मेरा कि जो ठोस होता है, ठीक है, इसके आकार और आयतन क्या होते हैं भाई, निश्चित होते हैं। इसके आकार नहीं बदलते हैं। अब कहेंगे भाई इसको काट दीजिए बदल जाएगा, वो अलग की बात है। काटने से बदल जाएगा अलग की बात है। लेकिन अगर किसी ठोस को आप स्वतंत्र प्रयोग रख रहे हैं कहीं पर भी, तो उसका आकार और आयतन दोनों ही फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो आप जो भी देख रहे हैं, जैसे ईंट हो गया, मार्कर हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया, किताब हो गए, सब क्या है, ठोस है। ठोस के जो होते हैं आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। अभी हम इसमें चर्चा करेंगे कि निश्चित क्यों होते हैं। उसके बाद बात करते हैं गैस की, सॉरी द्रव की बात कर लेते हैं। द्रव, लिक्विड, लिक्विड, द्रव। दिक्कत क्या है इसमें, इसका जो कि द्रव क्या होता है, बहता है। द्रव में एक स्पेशली गुण होता है किसकी, बहने का। और जो चीज बहेगा उसका आकार कभी निश्चित होगा नहीं होगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका जो स्थिति है ना वो निश्चित नहीं होता है, आज यहां है कल कहीं और होंगे। उसी तरह क्या है, द्रव है, आज इस बर्तन में है, कल कहीं और होगा। लेकिन एक चीज इसमें समझिएगा, ये जो बॉटल पानी भरा हुआ है ना, इतना पानी दिख रहा होगा आपको, ये जो पानी है, इस पानी को अगर हम बाल्टी में रख देते हैं तो पानी तो इतना रहेगा। लेकिन इस समय जब इसमें है तो इसका आकार कुछ इस तरह से है, लेकिन बाल्टी में रहेगा तो इसका आकार क्या जाएगा, बदल जाएगा। मतलब इसका आकार फिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर पानी इतना है तो यही पानी अगर बाल्टी में रखेंगे तो पानी तो उतना ही रहेगा। अब वो अलग की बात है, एक दो बिंदु छूट जाते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है तो उस दो बिंदु को निगलेक्ट करेंगे ना आप।
तो इस बाल्टी के पानी, इसको हम बाल्टी में रख दी, उसका आकार ले लिया, इसी को हम ऐसे कर दिया, बताइए आकार बदल गया नहीं बदल गया? पानी तो उतना ही है, आकार क्या हो गया? बदल गया। इसको हम ऐसे कर दिए, आकार क्या हो गया? बदल गया। लेकिन पानी तो उतना ही तो है, आकार क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। ये इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया होगा कि जो आपके क्या है, द्रव हैं, इनके जो आकार होते हैं वो निश्चित नहीं होते। अब क्यों नहीं होते, इसमें हम बात की बात करेंगे अभी बस इतना समझते हैं, निश्चित नहीं होते। अच्छा, आकार निश्चित नहीं होते, आयतन फिक्स है भाई। अगर 1 लीटर पानी है तो बाल्टी में रखिए तभी 1 लीटर होगा, और अगर उसको ड्रम में रखिए तभी 1 लीटर होगा। तो आयतन तो क्या है इसके, फिक्स है। ठीक है, समझ में नहीं आया? तो आप कहेंगे द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव वो होता है जिसका आयतन तो निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं गैस की। गैस आप किसे कहेंगे? गैस, तो अगर गैस की आप बात करें तो गैस उसे कहेंगे जिसका दोनों निश्चित नहीं होता है, ना ही तो आकार और ना ही आयतन। बात समझिएगा, जैसे हवा है, हवा ये क्या है? गैस है। अब एक बात बताइए, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में आप गैस 1 किलो डालिए तो पूरे सिलेंडर में फैल जाएगा। उसी सिलेंडर को 1 किलो गैस छोटा सिलेंडर डाल दीजिए तो उसमें ही आ जाएगा। मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि उसका जो आकार हो फिक्स तो है ही नहीं, और उसका आयतन भी क्या होता है भाई, फिक्स नहीं होता है। आप जिस बर्तन में रखेंगे उस पूरे बर्तन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, आप पूजा करते हैं, करते होंगे, उसमें अगरबत्ती जब आप मतलब सुलगाते हैं, जलाते हैं प्रसन्न करने के लिए भगवान को, तो उस अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना, पूरे घर में फैल जाती है, पूरे कमरे में फैल जाती है। आपने जलाया कहां? जहां भगवान जी हैं, लेकिन फैल कहां गया? पूरे घर में फैल गया। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो गैस होते हैं, ठीक है, ये इनके आकार आयतन जो है, जिसमें आप जैसे मान लीजिए छोटे कमरे में जलाइए और पैक कर दीजिए तो सिर्फ उसी कमरे में ही सुगंध रहेगा। अगर आप बड़े कमरे में जलाइए तो पूरे कमरे में सुगंध फैल जाएगा। मतलब जिस कमरे में जलाएंगे पूरे कमरे में क्या हो जाएगा, उसका सुगंध फैल जाएगा। इसका अर्थ है कि वही अगरबत्ती अगर आप छोटे कमरे में जला रहे हैं और वही अगरबत्ती आप बड़े कमरे में जल रहे हैं, दोनों में सुगंध क्या जाएगा, फैल जाएगा। मतलब इसका आकार जो है, आयतन भी क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। भाई साहब, जब आयतन निश्चित नहीं होगा तो आकार कैसे निश्चित होगा? आकार भी तो निश्चित नहीं होगा ना। तो इसके जो आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। अब बात करते हैं क्यों नहीं होते। सबसे पहले बात करते हैं हम ठोस को ही देख लेते हैं। ठोस के जो आयतन और आकार निश्चित क्यों नहीं होते, इसको ही देख लेते हैं। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ठोस जो होता है ना, ठोस, इनके जो अणु होते हैं इनमें दोस्ती बहुत काफी होता है, मतलब बहुत गहरी दोस्ती होती है। जैसे आप क्लास में देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप क्लास में हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक पल भी, स्कूल में भी मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली लड़कियां होती हैं, मतलब एक पल भी साथ नहीं छोड़ते हैं, जहां जाएंगे लेकर जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कहें कि जो ठोस होते हैं, ठीक है, ये एकदम खास रिलेशन होता है ठोस के अणुओं में। जैसे खास मामा, सब खास मामा हो गए। देखिए आप बात समझिए, कहने का अर्थ मेरा ये है कि इन इतने ही खास होते हैं कि बिना एक दूसरे के पास रह ही नहीं पाएंगे। तो इनके जो अणु होते हैं, पहली बात दो, अच्छा खास होने का मतलब क्या होगा, आप
खास कैसे हो सकते हैं भाई? जब आप पास पास रहें तभी तो खास होंगे ना। अब आप रहिए यहाँ और आपके जो दोस्त हैं वो रहे विदेश में, तो खास नहीं रह पाएंगे। कैसे बताते हैं? अगर आप विदेश से बहुत फोन करेंगे आपके पास तो दिन में एक बार करेंगे, और जब पास पास रहेंगे आप तो एकदम क्लोज रहेंगे। और ऐसे भी कभी भी होता है ना कि आप दोनों तो खास खास हैं, उसका एक और खास मिल गया, तो आप जो खास थे वो खत्म हो गए, अब वो नया वाला खास आ जाता है। तो अगर आप पास हैं, जब तक पास हैं तब तक खास हैं। समझ में नहीं आया? जब तक आप पास हैं तब तक खास हैं, और जैसे दूर चले गए ना, बकवास है। ठीक है? तो इनके जो अणु होते हैं, इनके बीच की जो दूरी होती है बहुत क्या होती है? कम होता है, यानी बहुत पास पास होते हैं। भाई साहब जब पास पास होंगे तो थोड़ा मोह माया तो लगता है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे आप कोई पहली बार जाता है विदेश, पहली बार, तो लोग रोने लगते हैं। सही बात है भाई, आप इतने दिन से पास रह रहे हैं और जब आप जाएंगे तो थोड़ा सा तो मतलब अंदर का फील, भावना तो है ना, इंसान है भाई। लेकिन वही जब 2-3 बार रिटर्न हो जाता है तब अरे भी आया तो था, अब ठीक है, आराम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब दूर जाएंगे बाबू ना, तो जो खास है ना वो खत्म हो जाएगा। तो इनके जो अड़ होते हैं क्या होते हैं भाई? क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। जब पास पास होंगे तो बहुत खास होंगे, और बहुत खास होंगे तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? आकर्षण बल। भाई मोह माया, यहां पर आकर्षण का मतलब क्या है? मोह माया। क्या है? मोह माया। अगर इनके बीच में मोह माया खत्म हो जाए, जैसे कोई हम मतलब दो लोग हैं, उनके बीच में मोह माया खत्म हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जहां जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आकर्षण बल, इनके बीच में क्या लगता है भाई? आकर्षण बल लगता है। तो इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होता है क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि पास पास है। अच्छा देखिए एक चीज और समझिएगा, ये जो इनके बीच में गैप आप देख रहे हैं, छोटा छोटा ना, छोटा छोटा गैप है, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक स्थान। और जो लगने वाला बल होता है ना, उसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठोस के किन्हीं दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अंतरा आणविक आकर्षण बल। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे पूछा है कि अब देखिए, अगर ये इसको भाई साहब जाना चाहेंगे, बीच वाले भाई साहब, तो इस ये इनके जो रिश्तेदार हैं, ये मामा हैं, ये मौसा हैं, ये मौसी हैं, ये सब क्या करेंगे? जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। काहे भाई? बहुत पास पास है बाबू, न जा, मोह लगता, तो मोह लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो इनके अणु के मध्य आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते। जाल है, मोह माया है, सब घेरा हुआ है, चाहेंगे तब भी नहीं जा पाएंगे एकदम। ये जीवन ही क्या है? मोह माया है। ठीक है, चलिए फिर तो याद रखिएगा, इनके अणु के बीच जो गैप है वो कम होता है, और गैप कम होने के कारण क्या होता है? बल क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई आप समझिए, आपके पास नजदीक कोई है, उसको यही चटाक से लगाएंगे चाटा, क्यों? क्योंकि नजदीक है। अब कहीं दूर है तो जाएंगे सफर के तब न मारेंगे। तो कहने का अर्थ है, दरिये हैं तो ज्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो ये पास पास है, बस इतना समझिए। यहां देखिए द्रव की बात कर लेते हैं। जो द्रव होते हैं भाई, इनके अणु देखिए इसके अपेक्षा क्या है? दूर दूर है। जब दूर दूर होंगे तो भाई देखिए, ये आपके खास मामा मान लीजिए थे, और ये मामा के मामा है। क्या है? मामा के मामा। तो आपका जो रिश्ता है इनसे थोड़ा कम होगा। ये मामा जाएंगे तो अफसोस होगा, और हाई मामा जब ऊपर जाएंगे तो अफसोस नहीं होगा।
समझ रहे हैं बात को? उतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन अफसोस होगा। ठीक है, तो इनके अणुओं के बीच जो गैप होता है ठोस से क्या होता है, अधिक होता है। और जब ठोस से अधिक होता है, देखिए थोड़ा दूर का रिश्ता हो गया। अब देखिए कुछ जैसे हमने बताया ना कि क्लास में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कहीं रह नहीं पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी आप इस डेस्क पे देखेंगे तो कभी उस डेस्क पे देखेंगे, कभी उस सखी के साथ कभी उस सखी के साथ। तो ये कौन है, गैस द्रव है, फर्क नहीं पड़ता है, कभी यहां बैठ जाएंगे तो कभी यहां बैठ जाएंगे। इनको तो बहुत फर्क पड़ता है भाई, ये तो चैन नहीं आएगा इन लोगों को, इनको बहुत फर्क नहीं पड़ता है, बैठो तब वो ठीक है और नहीं बैठो तब वो ठीक है। ना ही अधिक दोस्ती और ना ही अधिक दुश्मनी। ठीक है, ये मिडिल वाले हैं। तो गैप क्या है भाई, गैप कम है किससे, सॉरी गैप क्या है, ज्यादा है किससे, ठोस से। तो आकर्षण बल क्या होगा, जब दूर मतलब दूरी बढ़ गई ना, अब जहां दूरी बढ़ गई बल क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इनके बीच जो अंतरा आणविक मतलब स्थान है वो क्या होता है, जब अधिक होता है, जिसके कारण जो लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है। किससे, ठोस से कम होता है, द्रव से तो ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें दोस्ती काफी सही रहती है, ये मतलब चैन नहीं मिलेगा इन दोनों के बिना, मतलब चैन सुकून सब यही है। यहां पर रहेंगे तब वो चैन है और नहीं रहेंगे तब वो चैन है, दोनों बात हो गई। यहां पर देखिए ये गैस में देखिए, ये सब तो पक्का दुश्मन है। ये जो नहीं होते हैं कुछ लोग, एक लोग हो कोने बैठेगा तो एक लोग हो कोने बैठेगा, वो पक्का दुश्मन है। और इनके अणुओं के बीच तो बहुत ज्यादा दुश्मनी है, ये तो मतलब मजबूरी में, जैसे अब क्लास में अगर दो लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब देखना चाहते हैं दूसरे को, कच्चे खा जाते हैं, ऐसा लगता है, मतलब लगता है कि पाएंगे तो कच्चे खा जाएंगे। तो ये जो है वही है, मजबूरी भाई, पढ़ना है तो आकर मजबूरी में बैठते हैं लोग। तो ये वो लोग हैं जो मजबूरी में आकर क्या करते हैं, बैठते हैं। समझ में नहीं आया? तो इनके बीच में जो एकदम पटता नहीं है, ये दुश्मन है, ये तो था, ये तो पूरा दोस्त था, पूरा दोस्त था, ये तो पूरा कट्टर दुश्मन है। भाजपा और कांग्रेस है सब, ये दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये भारत और पाकिस्तान है, छोड़िए। अब देखिए यहां पर तो समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो इनके बीच में गैप क्या होगा, ज्यादा ही, बहुत ज्यादा होता है। और जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो लगने वाला बल क्या होगा, वो भी तो कम होगा ना, बहुत कम होता है। तो देखिए अब चूंकि अब इनके आकार आयतन क्यों निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके अणु कहीं जा ही नहीं पाते हैं। अगर निकलेगा एक किनारा वहां से कहेगा बक्स, बुला लेगा, खदेड़ देगा, कहां से खदेड़, जब ये निकलवा नहीं करेगा तो ये कटेगा, कम होगा, नहीं होगा। मतलब इनके अणुओं का जो अणु है बधे हैं, और कहीं कोई जाएगा नहीं, तो मतलब अब देखिए इसके जो अणु हैं कहीं जाएंगे नहीं तो इसका आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इसके अणु कहीं जा नहीं पाते हैं, इसका आकार आयतन का होता है, दोनों निश्चित होता है। हाई भाई साहब को जो अणु हैं ये चल जाते हैं, मतलब थोड़ा स्वतंत्र है। अब ई वाला यहां पहुंच जा सकता है, लेकिन उतना स्वतंत्र नहीं है कि हम इसको अकेले छोड़ के इसको भाग जाएंगे तो सतवां लेकर जाएंगे। ये भले ई वाला आगे पहुंच जाएगा, लेकिन जाएंगे तो सतवां लेकर जाएंगे। तो इनके जो अणु होते हैं इनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठोस से कम होता है, ठोस से क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। समझ में नहीं आया? हाई भाई साहब का इनका ना ही आयतन और ना ही आकार, क्योंकि हमने कहा ना ये सब। अब देखिए होता क्या है, अब मान लीजिए कभी सिलेंडर गैस भरवाने जाइएगा, अब देखिए जब उसमें गैसवा निकलता है तुरंत क्या होता है, गायब हो जाता है। मतलब अंदरवा सब फाइट कर रहे होते हैं, जैसे स्वतंत्र, मतलब निकले बाहरवा तुरंत निपटा। मतलब ये हुआ कि इनके जो क्या है भाई,
आड़ू हैं, ये मतलब कट्टर दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। और जैसे ही तनी सा कहीं से रास्ता मिला, हाई फुरत निकल जाएगा। जब फुरत निकल जाएगा तो क्या बताइए, हाई इधर भाग गया, उधर भाग गया, इधर भाग गया, तो क्या बचा? कुछ बचा नहीं। तो ना ही आयतन और ना ही आकार, दोनों निश्चित नहीं होते। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरह से पढ़े होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्द में अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।